इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन की। आपकी सैलरी और पेंशन में कब होगा इजाफा, इससे जुड़े कुछ 5 बड़ी अपडेट्स आ गए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नई सैलरी के लिए 8वें वेतन आयोग ने काम तेज कर दिया है। दिल्ली के दफ्तरों से बाहर निकलकर आयोग अब सीधे अलग अलग राज्यों में जाकर कर्मचारियों की समस्याएं सुन रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही काम की खबर है। हर महीने बैंक खाते में आने वाली सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का जो इंतजार आप लोग कर रहे थे, वह प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन से जुड़ी कार्यवाही ने अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना यह आयोग अब फाइलों से निकलकर जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स के गुटों के साथ आयोग की अहम बैठकें लगातार जारी हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि नया पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशन का रिवीजन किस तरह से किया जाएगा, तो 8वें वेतन आयोग की तरफ से आ रहे इन 5 सबसे जरूरी अपडेट्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो बता दें कि वेतन आयोग का काम सिर्फ दिल्ली के दफ्तरों में बैठकर नहीं हो रहा है। फिलहाल यह आयोग अपने परामर्श और विश्लेषण वाले बेहद अहम दौरे से गुजर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आयोग के सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के कर्मचारियों और उनकी यूनियनों की दिक्कतें सुन रहे हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई यानी तमिलनाडु के भीतर 7 और 8 सितंबर को महत्वपूर्ण परामर्श बैठकें रखी गई हैं। इसके ठीक बाद 9 सितंबर को पुडुचेरी में भी सुनवाई का समय तय किया गया है। उत्तर भारत की तरफ रुख करें तो चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर के बीच वहां के और आसपास के राज्यों के कर्मचारी संगठनों से आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। वहीं राजस्थान के जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठकों के लिए आवेदन जमा करने का काम किया जा चुका है। सैलरी का नया ढांचा तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए महंगाई के सूचकांक, देश के आर्थिक हालात और अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे वित्तीय प्रस्तावों को बारीकी से समझना होता है और इसी काम को तेजी से और वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए आयोग ने अपने कंसल्टेंट यानी सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। इन विशेषज्ञों की मदद से जो रिपोर्ट तैयार होगी वह पूरी तरह से सटीक और ठोस आंकड़ों पर आधारित होगी। सरकारी कर्मचारियों के बीच आजकल सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही हो रही है, क्योंकि इसी से तय होता है कि सैलरी में असल उछाल कितना आएगा। आपको याद दिला दें कि 6ठे वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 1.86 तय किया गया था। फिर 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया, जिससे बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला था। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 से लेकर 3.83 के बीच रखा जाए। हालांकि यहाँ यह साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक आयोग की तरफ से न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर या नई पेंशन को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आखिरी फैसला आयोग की पूरी रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। इस बार वेतन आयोग की यह साफ मंशा है कि पूरी प्रक्रिया एकदम लोकतांत्रिक और पारदर्शी रहे। कोई भी फैसला सिर्फ बंद कमरों में लेने के बजाय आयोग हर विभाग के कर्मचारी प्रतिनिधियों, स्थानीय परिसंघों और पेंशनर एसोसिएशन को पूरा मौका दे रहा है। लोग अपनी समस्याएं और सुझाव लिखित रूप में या फिर बैठकों में मौखिक तौर पर सीधे आयोग के सामने उठा सकते हैं। तय समय सीमा के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को गठित किए गए इस 8वें वेतन आयोग को अपनी पूरी रिसर्च, सिफारिशें और फाइनल रिपोर्ट तैयार करके सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। जब देश भर में चल रही ये सभी बैठकें खत्म हो जाएंगी, तब आयोग जमा किए गए सभी आवेदनों और सुझावों को गहराई से अध्ययन करेगा। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार की मेज पर रखी जाएगी। जब उस रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लग जाएगी, उसके बाद ही नया वेतन ढांचा देश भर में लागू होगा। चूंकि 8वां वेतन आयोग अभी शुरुआती बातचीत और आकलन के दौर से गुजर रहा है, इसलिए कोई भी नया फॉर्मूला अभी तक आधिकारिक रूप से पास नहीं हुआ है। ऐसे समय में अक्सर कई तरह की अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। सभी कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को यही सलाह दी जाती है कि वे इधर उधर की बातों पर ध्यान देने के बजाय सही और पुख्ता जानकारी के लिए सिर्फ 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक पोर्टल या वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी होने वाले आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें।